स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सोशल स्टडी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पर हैं। तो आप लोग अलग अलग इधर उधर जगह बिल्कुल भी नहीं जाएं। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडीज़, जिसका हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर कर रहे थे, जिसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड लास्ट पार्ट यानी 5th पार्ट। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था, ये फ्रांस में कैसे हुआ था और इसकी डेट क्या थी और इसको क्यों एक ऐसी डेट बोला जाता है जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। तो उसी का अब हम आगे पढ़ रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब देखो, ये जो बना हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। यानी कि जब किसी देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, उसका मतलब ये होता है कि अब राजा की मर्जी नहीं चलेगी, अब इस देश में सब इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है। तो एक रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिश्ड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रेंच सोसाइटी फॉरएवर। जो लोगों ने लड़ाई लड़ी, फाइनली लोगों को उसमें जीत मिली। और जीत ऐसी मिली कि उसने क्या करा, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया 1791 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। और 1791 में आप कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का बन चुका है, जिसने फ्रेंच की सोसाइटी को फॉरएवर के लिए बदल दिया था। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे राइट्स को डिक्लेयर कर दिया गया। राइट्स को डिक्लेयर करने का मतलब ये है यहाँ से एक बार दोबारा से स्टार्ट करने। तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी कि राइट्स को डिक्लेयर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो सबसे पहले बताया गया कि नेचुरल राइट्स क्या है। नेचुरल राइट्स यानी लाइफ। जो लाइफ है वो सबकी है, वो नेचर ने हमें दी है, उस पर किसी का कोई मतलब वो नहीं है। सबका अपना राइट है, सबको ज़िंदगी जीने का राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब किसी भी कंट्री में संविधान बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसका मतलब ही, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही कि सबके राइट्स इक्वल हैं। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियंस। आप जो है अपने जो भी आप सोचते हो वो बोलने का आपको पूरा पूरा राइट है। आप उसे बोल सकते हो। अगर वो गलत है, आप गलत को नहीं फॉलो करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को बोल सकते हो। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, अपने ओपिनियन का राइट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश एज इनलियनेबल ह्यूमन राइट्स। तो ये जितने भी इक्वालिटी है, ये सब लॉ वगैरह स्टैब्लिश किए गए ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि ये जो थे, ये यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था फ्रांस में। बॉर्न फ्री, यानी हर कोई जन्म से फ्री है। राइट्स बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नेवर बी टेकन अवे। यानी हर इंसान को उसके जन्म के साथ ही राइट मिल जाता है कि वो जो है कुछ भी बोल सके, अपनी ज़िंदगी जी सके, वो इक्वल हो, और सब जो राइट बाकियों को है वो उसको भी मिले। तो बॉर्न फ्री, आप लोग आज़ाद पैदा हुए हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ कुड नेवर बी टेकन अवे, उससे कोई उस चीज़ को, अधिकार को नहीं छीन सकता। अब इसमें स्टेट्स की क्या ड्यूटी थी? स्टेट की ड्यूटी थी, गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट एज फंडामेंटल ऑब्लिगेशन। तो जब लोगों को राइट्स मिल गए, तो अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि गवर्नमेंट जो है, जो भी लोगों के सिटीजन्स राइट हैं उसको प्रोटेक्ट करे। रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स। देखो, इन द 18th सेंचुरी मोस्ट पीपल कुडंट रीड और राइट। इमेजेस एंड सिंबल कम्युनिकेटेड इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी आइडियाज टू द मासेस। ये जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड की हमने बात करी, 1791, 1791, ये जो टाइम पीरियड था,
ये 18 सेंचुरी में काउंट किया जाता था। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे लोग ज़्यादा रीड और राइट मतलब पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो उनको इमेजेस से, सिंबल्स से कम्युनिकेट किया जाता था। और रिवोल्यूशनरी जो मतलब इम्पोर्टेंस रिवोल्यूशनरी की बताई जाती थी, आइडियाज़ वगैरह उनको दिए जाते थे पिक्चर्स के थ्रू। Le Barbier's painting used powerful symbols to convey the declaration of right to illiterate citizen। तो ये इसकी पेंटिंग है, ले बार्बियर्स की पेंटिंग है, उससे लोगों को जो है ये डिक्लेयर किया गया, मतलब सिंबल से ये डिक्लेयर किया गया कि हर एक इंसान को क्या क्या राइट्स हैं। किसको? इलिटरेट सिटीजन्स को, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। जैसे रिवोल्यूशनरी सिंबल्स, कुछ सिंबल्स बनाए गए। अब ये वाला आप फिगर देखो, ये फिगर क्या बता रहा है? ये एक चेन है, एक हथकड़ी है, उसको तोड़ रहा है, ठीक है। ब्रोकन चेन, चेन फेटर्ड स्लेव्स। चेन जो है मतलब वो एक तरह से बांधती है, गुलामी को दिखाती है। अब किसी को पकड़ लिया गया तो उसको हथकड़ियां बांधते हैं ना जैसे, तो मतलब एक तरह से चेन जो है वो बांधती है। अब ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, यानी कि जो भी आपकी बाउंडेशन है, ये चेन तोड़ने का मतलब ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जो ब्रोकन चेन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी जो स्लेवरी सिस्टम है उसको ब्रोक किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। बंडल ऑफ रोड्स, वन रॉड ब्रेक्स इजीली, जो रोड होती है उसको मतलब जो है तोड़ा जा रहा है, बट नॉट एन एंटायर बंडल। अब देखो ये क्या लाइन लिखी हुई है, आप एक रॉड को जो है तोड़ सकते हो इजीली, बट आप एंटायर बंडल यानी कि बहुत सारी अगर रॉड्स हों तो फिर आप उसको नहीं तोड़ सकते हो। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि इसमें दिखाया गया है यूनिटी की पावर को, कि जो एक चेन होती है उसको इजीली आप तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये पिक्चर्स के थ्रू लोगों को समझाया जाता था। ऑल सीइंग आई, I within triangle radiating light stands for knowledge, driving away ignorance। इसके अलावा आपकी बुक्स में ये सारे सिंबल्स बने होंगे। ये क्या आई का वो दर्शाती है? ये दर्शाती है नॉलेज ड्राइविंग अवे इग्नोरेंस, यानी कि आप जो है आगे बढ़ो और चीज़ों को इग्नोर करो। तो इस तरह से लोगों को पिक्चर्स के थ्रू जो है बताया जाता था। अब देखो ये एक है, इसके ये जो है ना ये विंग्स हैं, ये उड़ रही है, उड़ रही है मतलब ये कि इसके ये विंग्स दिखाए हैं। एक ये फिगर है, ये स्नेक दिखाया है इसमें, देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। मोर रिवोल्यूशनरी सिंबल्स, ठीक है। देखो स्नेक रिंग, स्नेक रिंग यानी स्नेक की एक रिंग बनाई गई। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग। देखो इसने ये किस तरह से, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये फिगर कैसा है, ये ऐसे करके ये स्नेक है और ये क्या कर रहा है, मतलब इस तरह से कि घूमा हुआ है कि ये अपनी ही टेल को जो है खा रहा है, ठीक है। देखो सिंबल ऑफ एटर्निटी विद नो बिगिनिंग और एंड। तो ये फिगर किस चीज़ को बता रही है? ये फिगर इस चीज़ को बता रही है कि इसमें ना तो कोई बिगिनिंग है और ना कोई एंड है, मतलब इंसान जो है घूम के वहीं आ रहा है और अपने आप को जो है मतलब अपने आप को ही वो ख़त्म कर रहा है, ठीक है। रेड फ्राइगिन कैप, कैप worn by slaves upon becoming free, symbols of liberation from bondage। ये देखो ये जो कैप है, ये कैप है, इस कैप का ये एक सिंबल है लिबरेशन और मतलब लिबर है, लोग आज़ाद है किसी भी बाउंडेशन से, कोई स्लेवरी सिस्टम नहीं है, कैप को हटा दिया। ब्लू वाइट रेड, ये वाला है ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस रिप्रेजेंटिंग द न्यू रिपब्लिक। अब जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का एक फ्लैग है जो ऑरेंज क्या कहते हैं वाइट एंड ग्रीन, राइट। तो ये जो हमारा इंडिया का फ्लैग है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। सिमिलरली एक नेशनल कलर लेकर आया गया जो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था और नए रिपब्लिक को बता रहा था। रिपब्लिक मतलब जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है और लोग जो है अपनी गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आ गया वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। अब एक लड़ाई हुई ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के बीच। ये आपका लड़ाई का एक फिगर है, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया दोनों कंट्रीज हैं।
Thousands of volunteers from provinces joined the army, seeing this as war of the people against kings and aristocrats across यूरोप। अब देखो ये जो लड़ाई थी ये पूरे यूरोप में मतलब अक्रॉस यूरोप, पूरे यूरोप में छिड़ गई। किस चीज़ की ये लड़ाई थी? ये लड़ाई थी किंग के अगेंस्ट। ठीक है, बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है वो उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। देखो द मर्सिलेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है? ये पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय रॉजेट दे लिस्ल, फर्स्ट संग बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सेल्स मर्चिंग इनटू पेरिस। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फ्रांस है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ होगी तो वो पेरिस में होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ वहाँ पर जैसे हमारे इंडिया का जनगण मन है, वैसे ही ये मर्सिल्स जो था वो वहाँ का क्या था? नेशनल सॉन्ग बना। ठीक है, नेशनल सॉन्ग ये, और ये जो इसको गाया गया किसने? रॉजेट द लिस्ले ने गाया। अच्छा एक चीज़ और लिखी हुई है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का मतलब ये है, मतलब ये पितृ राष्ट्र, जैसे हमारा इंडिया एक मातृभूमि है, मदरलैंड से रिलेटेड, वैसे पैट्रियोटिक मतलब ये पितृ से रिलेटेड होता है। ये एक क्या बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है। अच्छा एक ये आ गया नेशनल एंथम। इसको नेशनल सॉन्ग नहीं कहेंगे, नेशनल एंथम कहेंगे, नेशनल एंथम। The Marseillaise become France national anthem सिम्बलाइजिंग रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। तो ये एक नेशनल एंथम बनाया गया, और नेशनल एंथम किसी भी कंट्री में तभी होता है जब वो कंट्री में कोई किंग रूल नहीं होता है और वो कंट्री पूरी तरह से एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें रिपब्लिक होता है। तो ये एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट को बताता था। सॉन्ग बनाया गया, कलर्स बनाए गए, कैप वगैरह को हटाकर, जंजीरों को हटाकर ये रिप्रेजेंट किया गया कि अब फ्रांस जो है वो पूरी तरह से आज़ाद है। पॉलिटिकल क्लब एमर्ज। अब देखो एक क्लब था जैकोबिन क्लब, आप लोगों की बुक में इस चीज़ का जिक्र है। पॉलिटिकल क्लब बिकम रेलिंग पॉइंट्स फॉर डिस्कसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लानिंग एक्शन। विमेन फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स टू। अब क्या होता था, एक क्लब्स हुआ करते थे उस टाइम पर। क्लब्स का मतलब है कि जैसे कि जो भी मतलब रैली वगैरह निकाली जाती थी, रैलिंग पॉइंट होते थे, सॉरी यहाँ पे एक बार दोबारा स्टार्ट कर देना। पॉलिटिकल क्लब्स का मतलब होता है बिकम रैलिंग पॉइंट फॉर डिस्कसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती थी वो डिस्कस की जाती थी, उनको प्लान किया जाता था, और विमेन भी अपना एक अलग से क्लब बना सकते थे। तो क्लब कई सारे थे, बट जो एक मेन क्लब था जैकोबिन क्लब, ये क्या था? मोस्ट सक्सेसफुल क्लब था, नेम आफ्टर फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। क्योंकि ये जैकब के नाम पर रखा गया था इसलिए इसका नाम जैकोबिन क्लब्स। मैं बता देती हूँ इस क्लब में क्या था। इस क्लब का बेसिकली मकसद ये था कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उनको मतलब उन पॉलिसीज़ के ऊपर एक्शन लेना, डिस्कस करना, और इसमें बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग होते थे वो शामिल होते थे। पॉपुलर मूवमेंट हुआ था, लार्जेस्ट सेक्शन कन्विंस्ड रिवॉल्यूशनरी नीडेड टू गो फर्दर दैन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्शन जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसको फिर से ज़रूरत थी 1791 में एक संविधान की, एक अच्छे संविधान की। अब देखो ये जो जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन मेंबर्स फ्रॉम लेस प्रॉस्परस सोसाइटी, शॉपकीपर्स, आर्टिशियन, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर लेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें सारे मिडिल क्लास लोग शामिल थे। तो वो मिडिल क्लास लोग कौन कौन से थे? वो मिडिल क्लास लोग थे, शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, सर्वेंट्स हो गए, डेली वेज वर्कर हो गए। ये सब क्या कर रहे थे? ये सब इस क्लब में शामिल थे। और इनको लीड कौन कर रहा था? इनको कौन कर रहा था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इनको लीड कर रहे थे।
दे वर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स लाइक डॉक वर्कर्स, ये पहनते थे लंबे लंबे ट्राउजर्स, बिकमिंग नोन एज सैंस क्लैटर्स, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। मेन वोर रेड कैप सिंबलाइजिंग लिबर्टी, और जो लोग होते थे, मतलब जो मेन होते थे, वो पहनते थे, वो कैप्स पहनते थे रेड कलर का, जो सिंबलाइज करता था, मतलब एक सिंबल था लिबर्टी का, आज़ादी का। बट विमेन वर फॉरबिडन फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन इसमें विमेन को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि विमेन का अभी भी उतना बड़ा रोल नहीं था, विमेन को इस पर शामिल नहीं किया गया था। चलो आगे चलते हैं। द रिपब्लिक इज बॉर्न, अब जो है एक रिपब्लिक आया फाइनली। Jacobin stormed place of Tuileries massacred, guard held king hostage, assembly voted to imprison royal family। देखो ये जो था जेकॉबिन क्लब को जो लीड कर रहा था, ये टाइम चल रहा है अगस्त 10 1792। इसमें क्या हुआ, Jacobin stormed place of Tuileries massacred, guards held king hostage, assembly voted to imprison royal family। देखो ये जितना भी आप लोगों का वो था, हम पढ़ रहे थे द रिपब्लिक इज बॉर्न। अब जो है यहाँ से क्या हुआ, एक रिपब्लिक का जन्म हुआ। Jacobin stormed place of Tuileries massacred, guard held king hostage, assembly voted to imprison royal family। देखो ये जो जैकॉबिन था ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। अब जैकॉबिन क्या हुआ, जैकॉबिन जिसका ये क्लब था उसको क्या किया गया, जब ये लुई 16 एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस द ला कॉन्कॉर्ड फॉर टीजन, मैरी एंटोनियो फॉलोड शॉर्टली आफ्टर, यानी कि लुई 16 को शूट कर दिया गया पब्लिकली सबके सामने, क्योंकि उसको जो है माना गया कि इसने बहुत सारा कंट्री के साथ गलत किया है। तो इसके बाद अब कंट्री किसके हाथ में जाएगी, तो कंट्री हाथ में आई किसके, जिसका जैकॉबिन क्लब, जो जैकॉबिन क्लब को लीड कर रहा था, यानी कि हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, इसके हाथ में फिर से चला गया। September 21 1792 मोनार्की एबॉलिश्ड, अब जो मोनार्की सिस्टम था वो खत्म हो गया पूरी तरह से, और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया एज अ रिपब्लिक। ऑल मेन 21 प्लस गेन वोटिंग राइट्स रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। अब क्या कर दिया गया, क्योंकि ये क्या हो गया, ये आपका रिपब्लिक हो गया, तो जितने भी 21 प्लस मेन थे उनको वोटिंग राइट दिया गया, लेकिन अभी भी वेमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो इसका मतलब ये है अब कंट्री जो है आप लोगों का डिक्लेयर हो गया रिपब्लिक। रीजन ऑफ टेरर, अब देखो ये वाला जो टाइम था इसको एक आतंक का टाइम माना गया था। ऐसा क्यों माना गया था, represents policy of severe control and punishment targeted all perceived enemies of the republic। The guillotine, device with two poles and blade for beheading, invented by Dr. Guillotine, revolutionary tribunal sentenced guilty to death। जो ये जैकॉबिन क्लब चला रहा था, ये क्या करता था, कोई भी पर्सन, मतलब इससे क्या करा, एक इक्वालिटी लाने की कोशिश करी, तो कोई भी पर्सन जो गिल्टी फील होता था उसको इस तरह से, आप लोगों की बुक में बना हुआ है, ये ब्लेड होता था, उसकी गर्दन को यहाँ पे लगाकर मतलब उसको काट दिया जाता था, गर्दन को कट कर दिया जाता था, जो भी गिल्टी फील होता था, मतलब जो भी फील होता था, सॉरी, जो भी गिल्टी होता था। सोशल इक्वालिटी, एक सोशल इक्वालिटी लेकर आया ये। मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि जितने भी ये थे जो मजदूरी वगैरह थी या जो भी मतलब थे, सबको एक प्राइस पर ही बेचना था। ट्रेडिशनल टाइटल्स रिप्लेस्ड विद सिटोन एंड सिटोन सिटीजन, या ये फ्रेंच वर्ड हैं आप लोगों के, जिसका मतलब होता है सिटीजन। तो पूरी तरह से ये इक्वालिटी लेकर आया। रिलीजियस चेंजेस, चर्चेस शट डाउन, चर्चेस को बंद कर दिया गया। बिल्डिंग्स कन्वर्टेड टू बैरिक्स, और ऑफिसेस ब्रेड मीट राशन, ठीक है, यानी कि जितने भी चर्चेस थे उनको बंद कर दिया गया, बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया टू ब्रेक ऑफिसेस, वाला ऑफिसेस वगैरह में बना दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। तो इसने क्या करा, जो आपका जैकॉबिन क्लब का लीडर था,
यानी कि जो आपका रॉबेस्पियर था, ये जो रॉबेस्पियर था ये क्या कर रहा था, ये अच्छा तो इससे चलाया मतलब, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिकल उसमें वो ले आया, मतलब इसको ये था कि सारी चीज़ों को इक्वल करा, वेजेस वगैरह को जो लोग थे किसान थे एक रेट बना दिए, उसी रेट पर लोगों को बेचना है। चर्चेस को शट डाउन कर दिया गया, बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह को कन्वर्ट कर दिया गया ऑफिसेज वगैरह में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो का एक लास्ट पार्ट और रह गया है जिसमें हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।